हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण की पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के हमने 23 वीडियो पढ़े हैं, जिनमें हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज हम प्रश्न व्याख्या सहित पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 24वें पार्ट में समास से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए उनको व्याख्या सहित हम पढ़ रहे हैं। इस 24वें पार्ट में हम 491 प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो कि समास से संबंधित है। चौराहा में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है, डी विकल्प सही है। चौराहा में द्विगु समास है, इसका समास विग्रह होगा चार राहु का समूह है। जिस समास का पूर्वपद संख्या बोधक हो वे द्विगु समास कहलाता है। इसके दो भेद हैं, समाहार द्विगु, उत्तर पद प्रधान द्विगु। समाहार का अर्थ होता है समुदाय, समाहार का अर्थ है समुदाय, इकट्ठा होना या समेटना। जैसे तीनों लोकों का समाहार होगा त्रिलोक, पांचों वटों का समाहार होगा पंचवटी और पांच शेरों का समाहार होगा पंचशेरी। तो द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जिसके दो भेद हैं। समाहार द्विगु जिसका अर्थ होता है समुदाय या इकट्ठा होना या समेटना, और उत्तर पद प्रधान का अर्थ है जहां सचमुच ही उत्तर पद पर जोर हो। जैसे पांच प्रमाण, पंच प्रमाण, पांच हथड़ यानी पचहत्तर। उत्तर पद प्रधान होगा जिस द्विगु समास में, वहां पर वास्तव में सचमुच ही उत्तर पद प्रधान होता है। 492वां प्रश्न है, चिड़ी मार में कौन सा समास है? तो चिड़ी मार में तत्पुरुष समास है। चिड़ी मार में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर से 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालय विद्या के लिए आलय, राजपुत्र राजा का पुत्र, मुँह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला, चिड़ी मार चिड़िया को मारने वाला। हिंदी में समास के 6 भेद हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। चिड़ीमार में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर के शेष 6 कारक होते हैं, उनके चिन्हों का तत्पुरुष समास में प्रयोग किया जाता है। कारक के 6 भेद होते हैं। अविभाव समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय उपसर्ग होता है, समस्त पद अव्यय का भाव देता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन जो प्रथम पद होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। विशेषण विशेष्य, उपमा उपमान उपमेय का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होकर अन्य ही पद प्रधान होता है। 493वां प्रश्न है, नरसिंह में कौन सा समास है? सही विकल्प है सी, क्रमधारय समास। नरसिंह में क्रमधारय समास है। नरसिंह का समास विग्रह होगा नरसिंह के समान। जिस तत्पुरुष समास में कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति छिपी रहती है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा क्रमधारय समास कहा जाता है। तो नरसिंह में क्रमधारय समास है। क्रमधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। उपमान उपमेय विशेषण और विशेष्य का क्रमधारय समास में संबंध होता है, बोध होता है। 494वां प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में क्रमधारय समास है, क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष्य का बोध हो रहा है। नील गाय में क्रमधारय समास है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य संबंध हो, क्रमधारय समास कहलाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं चरण कमल, कमल नयन, चंद्रमुख, महापुरुष। क्रमधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। प्रथम और द्वितीय पद में उपमेय उपमान विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। 495वां प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज समास में त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज में द्विगु समास है। त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, जैसे सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिलोक, चौराहा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है।
द्विगु समास में भी दूसरा ही पद प्रधान होता है, लेकिन प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है। 496वां प्रश्न है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो विकल्प सी सही है, क्रमधारी। महात्मा शब्द में क्रमधारी समास है। क्रमधारी समास में पूर्व एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है। 497वां प्रश्न है, प्रतिदिनम शब्द में प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो बी, दिनम दिनम प्रति। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह दिनम दिनम प्रति होगा। इसमें अविभाज्य समास है। अविभाज्य समास में प्रथम पद अव्यय एवं प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। इसके अन्य उदाहरण यथाशक्ति, प्रतिदिन और उपगंगम। तो प्रतिदिनम में अविभाज्य समास है। अविभाज्य समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है, समस्त पद अव्यय का बोध कराता है। 498वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक में क्रमधारी समास है। तो क्रमधारी समास कौन से में है? तो डी, भुज दंड में क्रमधारी समास है। हाथों हाथ अविभाज्य समास है। प्रत्यक्ष अविभाज्य समास है और आराम कुर्सी में तत्पुरुष समास है। 499वां प्रश्न है, सिंह द्वार शब्द में समास है। तो सिंह द्वार शब्द में तत्पुरुष समास है। ए विकल्प सही है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कारक की विभक्तियों का इसमें लोप होता है। मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, शोक से आकुल शोकाकुल, गायों के लिए शाला गौशाला, ऋण से मुक्त ऋण मुक्त। 500वां प्रश्न है, नीलोत्पल शब्द में समास है। तो नीलोत्पल शब्द में क्रमधारी समास है। नीलोत्पल शब्द का समास विग्रह होगा नीला है जो उत्पल, या उत्पल का विशेषण नीला है, अतः विशेषण विशेष संबंध होने के कारण नीलोत्पल में क्रमधारी समास होगा। क्रमधारी समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। अविभाज्य समास में पूर्व पद की प्रधानता, समस्त पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान होगा। बहुरी समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। अविभाज्य समास पहला पद अव्यय, समस्त पद अव्यय का भाव बोध कराता है। पहला पद कोई उपसर्ग होगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। क्रमधारी समास में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है। बहुरी समास में दोनों पद प्रधान नहीं होकर अन्य ही पद प्रधान होता है, अन्य ही पद की ओर संकेत किया जाता है। 501वां प्रश्न है, धनंजय में समास है। तो धनंजय में बहुरी समास है। सी विकल्प सही है। धनंजय में बहुरी समास है। इस शब्द में कोई पद प्रधान नहीं है, समस्त पद अर्जुन का पर्याय है, अतः ये बहुरी समास का उदाहरण। नोट, धनंजय पद मूल रूप से अलौकिक समास का उदाहरण है, किंतु यह विकल्प में अलौकिक समास उपलब्ध नहीं है और आयोग ने बहुरी समास को माना है, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। तो धनंजय में बहुरी समास, वैसे धनंजय शब्द में अलौकिक तत्पुरुष समास होता है, लेकिन अलौकिक तत्पुरुष समास विकल्प में नहीं दिया गया है, तो बहुरी समास इसमें माना गया है। 502वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो यहां पर हरिशंकर धन दाने और घर बार में द्वंद्व समास है। दिन दिन में द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि इसमें अविभाज्य समास है। इसमें अविभाज्य समास में शब्द की पुनरावृत्ति होती है, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होती है। दिन दिन अविभाज्य समास का उदाहरण है, न कि द्वंद्व समास का। दिन दिन का समास विग्रह होगा दिन प्रति दिन। शब्दों की दोहराव जैसे पल पल, घड़ी घड़ी, बार बार आदि में अविभाज्य समास होता है। इनके मध्य में योजक चिन्ह भी प्रयुक्त होता है, जैसे हरिशंकर, हरि और शंकर, धन दाने, धन और दाने, घर बाहर, घर और बाहर द्वंद्व समास के उदाहरण है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है, हरिशंकर। आयोग ने इसका उत्तर ए माना है हरिशंकर को, लेकिन द्वंद्व समास किसमें नहीं है? दिन दिन में द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यदि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर अविभाज्य समास हो जाता है। 503वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इसका ध्यान हमने कर लिया है। 504वां प्रश्न है, गिरधारी में कौन सा समास है? तो गिरिधारी में कौन सा समास है? तो गिरिधारी में बहुरी समास है। गिरिधारी में बहुरी समास है जिसका विग्रह होगा गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। बहुरी समास के अन्य उदाहरण है दशानन, पंचानन, लंबोदर, पंकज। तो बहुरी समास में दोनों पद प्रधान नहीं होकर के अन्य ही पद प्रधान होता है, तीसरा ही पद कोई प्रधान होता है। 505वां प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में अव्ययीभाव समास है। मनमाना शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा मन से माना हुआ। जहां पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण, उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जिस तत्पुरुष समास में विशेष्य, विशेषण, उपमान, उपमेय संबंध हो वह क्रमधारय समास, तथा जहां पर दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो वहां बहुरी समास होता है। जिस शब्द में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समस्त पद अव्यय हो वह अव्ययभाव समास होता है। तो मनमाना में विकल्प में यहाँ पर ए अव्ययभाव समास बताया गया है, लेकिन मनमाना में तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय या कोई उपसर्ग होता है या समस्त पद अव्यय का बोध कराता है। अव्ययभाव समास में संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होती है। क्रमधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान का संबंध होता है। बहुरी समास में दोनों पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की ओर संकेत किया जाता है, अन्य पद प्रधान होता है। 506वां प्रश्न है, कतर व्योत में कौन सा समास है? तो कतर व्योत में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। इसके तीन भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। बहुरी समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। कतर व्योत में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं जिसके तीन भेद हैं, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक द्वंद्व समास। बहुरी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुरी समास में दोनों पद प्रधान न होकर अन्य ही पद की ओर संकेत किया जाता है। क्रमधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय का बोध होता है। द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। 507वां प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में बहुरी समास है। कमल नयन शब्द में कमल एवं नयन से विशेष्य, विशेषण भाव प्राप्त होने के कारण क्रमधारय समास होगा, परंतु क्रमधारय समास विकल्प में नहीं दिया गया है, अतः सही विकल्प के अभाव में इस शब्द में अन्य पद प्रधान कमलवत नेत्र है जिसके अर्थात भगवान राम। बहुरी समास नजदीकी उत्तर होगा। तो कमल नयन में क्रमधारय समास है क्योंकि क्रमधारय समास में विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय का बोध होता है, संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर क्रमधारय समास ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो कमल नयन में बहुरी समास है। कमल नयन, कमल के समान जिसके नयन है प्रभु श्री राम, तो यहाँ पर बहुरी समास है। बहुरी समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। 508वां प्रश्न है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में द्वंद्व समास है। दोनों पदों के बीच और समुच्चय बोधक अभी छिपा हुआ है, अतः द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में सभी पद या दोनों पद प्रधान होते हैं, उनका पृथक पृथक यानी अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है। बहुरी समास में दोनों पद प्रधान होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। द्विगु समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, लेकिन जो पहला पद होता है वह संख्यावाची विशेषण होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं वो उसमें छिपे होते हैं। 509वां प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जय पराजय माता पिता, भाई बहन, गाय बैल,
राम कृष्ण, बेटा बेटी में सब में द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान होते हैं, अलग अलग पदों का कोई महत्व नहीं होता है। साथ में समुच्चय बोधक जो अव्यय शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास में छिपे होते हैं। 510वां प्रश्न है, लंबोदर उदाहरण है। कौन सी समास का उदाहरण है? तो बहुरी समास का उदाहरण है। जहां अनेक पद होते हुए भी अन्य पद प्रधान होता है वह बहुरी समास होता है। जहां दो या दो से अधिक पद मिलकर किसी अन्य पद का बोध कराए वह बहुरी समास होता है। यह लंबोदर का अर्थ है लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। तो लंबोदर में बहुरी समास है। बहुरी समास में दोनों पद प्रधान न होकर अन्य ही पद प्रधान होता है। 511वां प्रश्न है जो कि यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया है। इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर सी सही नहीं है। नीलोत्पल क्रमधारी समास है। दशानन बहुरी समास है। दिवा रात्रि द्वंद्व समास है। राम लक्ष्मणों में अविभाव समास है। ये गलत है क्योंकि राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास है, अविभाव समास नहीं है। तो राम लक्ष्मणों में अविभाव समास न होकर द्वंद्व समास है क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों पद प्रधान है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो वहां क्रमधारी समास होता है। क्रमधारी समास में दूसरा पद प्रधान होता है। उपमेय, उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य का इसमें संबंध होता है। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते तो वह बहुरी समास होता है। बहुरी समास में दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय का बोध कराता है, समस्त पद अव्यय का बोध कराता है, पहला पद उपसर्ग होता है। अव्ययभाव समास में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है। 512वां प्रश्न है, आजन्म शब्द में समास है। तो आजन्म शब्द में अव्ययभाव समास है क्योंकि पहले उपसर्ग है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, कोई अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, समस्त पद अव्यय का बोध कराता है। अव्ययभाव समास में संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति भी होती है। 513वां प्रश्न है, तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास वहां होता है जहां पर पहला पद संज्ञावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञावाचक होता है लेकिन वो प्रधान होता है। द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे चौराहा, पंचवटी, पंचामृत। यहाँ पर तिरंगा द्विगु समास में द्विगु समास है, पहला पद प्रधान है, पहला पद संख्यावाचक विशेषण है, दूसरा पद प्रधान है। 514वां प्रश्न है, गौशाला। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा गौशाला, गाय के लिए शाला यानी घर। संप्रदान तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक चिन्हों का आगमन होता है। 515वां प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन। द्विगु समास में प्रथम पद संज्ञावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद कोई संज्ञा होता है लेकिन दूसरा पद द्विगु समास में प्रधान होता है। राजा रानी में द्वंद्व समास है। तो दोस्तों ये समास से संबंधित प्रश्न थे जिनका अध्ययन हमने किया है। जो प्रश्न बचे हुए हैं समास से संबंधित पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं उनका अध्ययन हम व्याख्या सहित अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।